क्लास 10th की चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री जो चल रही है, उसमें उन्होंने एक बेसिक वीडियोस आपको दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देखिए पहले। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हम बेस और परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनियस है उसमें लोग बाग किस तरीके से कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको 3 फिगर बनाऊंगा और उसमें इस बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, उसका नाम रखा मैंने ए, बी और सी, ए बी एंड सी। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मैं एंगल यहाँ बनाता हूँ तो मेरा ये वाली क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, समझ में आया बात आपको। और अब जरा देखो एक और फिगर, अगर एंगल यहाँ होता है ऊपर, उसका नाम रख लेते हैं, इसका भी नाम ABC रख लेते हैं। इसका एंगल ऊपर है अगर 90, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसको बेस लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। हाइपोटेनियस कभी भी नहीं बदलता, ध्यान रखना। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, यानी एंगल हमारा, अब ध्यान से देखो, एंगल हमारा यहाँ पे था तो बेस यहाँ, एंगल हमारा यहाँ पे था तो बेस यहाँ, यानी एंगल यहाँ, बेस यहाँ, एंगल जहाँ वहीं बेस। हाइपोटेनियस अपनी जगह से नहीं बदला है, तो दूसरी जगह क्या हो जाएगी अपना भी परपेंडिकुलर। एक और लाइन, एक और ले लेते हैं, इसका भी नाम ABC रख लेते हैं। अगर मैं एंगल यहाँ बना लेता हूँ तो ज़रा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ जो आपको दिखे। आप बताओ कि जब यहाँ पे एंगल है तो बेस यहाँ है, और जब यहाँ पे एंगल है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो बेस यहाँ है। हाइपोटेनस अपनी जगह से नहीं बदलेगा, यानी इसका भी अगर एंगल यहाँ होता है तो बेस यहाँ होता है, एंगल यहाँ होता है तो बेस यहाँ होता है, एंगल यहाँ होता है तो बेस यहाँ होता है, क्या गलत। एंगल यहाँ होता है तब भी बेस नीचे ही होता है, और हाइपोटेनस अपनी जगह से कभी नहीं बदलता। बात समझ में आई, बात समझ में आई। बहुत ही आसान सी बात है। अगर वीडियो साफ़ नहीं दिख रही हो तो इसका रेजुलेशन हाई कर लीजिए, जो वीडियो की क्वालिटी है वो हाई कर लीजिए, तो उम्मीद है आपको अच्छे से दिखाई देगा। बात समझ में आई। तो अगर 3 तरीके से एंगल, हम कोई एंगल कहता है कि tan A, तो इस तरीके से बात करेंगे, और अगर हमसे कोई करता है tan C, तो C मतलब ये वाला एंगल की बात है। ठीक है, तो जब एंगल वहाँ होगा तब बेस वहाँ होगा। भाई बात समझ में आ रही है। अगर कोई तुमसे C वाला एंगल पूछेगा तो बेस ये है, और तुमसे अगर A या B एंगल से रिलेटेड पूछेगा तो बेस नीचे है। बात समझ में आ रही है। ठीक, कल हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा की बात की थी। मैं वापस से बता दूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा एंड भरा, ये ट्रिक है। तो आपको पता होना चाहिए, P का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और H का मतलब हाइपोटेनियस है, बेस का मतलब, B का मतलब बेस है, H का मतलब हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने यही बताया था कि पहली वाली जो वैल्यू है, पहली वाली जो वैल्यू, अगर हम इसको तीर लगा के शॉर्ट में समझना चाहें तो पहली वाली वैल्यू साइन थीटा की है, और दूसरी वाली वैल्यू कॉस थीटा की है, तीसरी वाली वैल्यू टेन थीटा की है, और चौथी वाली वैल्यू कॉट सेक कॉसेक। बात समझ में आई। तो आपको ये ध्यान से करना है कि साइन बराबर क्या होता है। तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बात समझ में आई। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट इज इक्वल टू क्या होता है,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज़ें रटने की नहीं है। यू नो कि साइन ऊपर लिखा हुआ है तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो मैंने वही लिखा है। कॉस ऊपर लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा हुआ है। टेन इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हुआ है। कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। और सेक क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखा हुआ है। कॉसेक क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बातें आपको याद हो जानी चाहिए कल तक, और उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। मैं वैसे सोच रहा हूँ थोड़ा आराम आराम से शुरू करूँ। ठीक है, ओके बाय, अपना ध्यान रखिए। ठीक।